Hello everyone, welcome to your own channel Mission 100. I am Katini and today we'll start with the next topic, that is difference between civil law and criminal law. तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास हमारा सिविल लॉ है और राइट हैंड साइड पे है क्रिमिनल लॉ. सो स्टार्ट करते हैं. सिविल लॉ इज़ अ जनरल लॉ विच सॉल्व्स डिस्प्यूट्स बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल. जो सिविल लॉ है वो क्या करता है, दो लोगों के बीच के झगड़ों को सुलझाता है. दो लोगों के नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन का झगड़ा है या किसी इंडिविजुअल का झगड़ा है तो सिविल लॉ जो है वो उसको सॉर्ट आउट करवाता है. ठीक है. तो अब आता है हमारा क्रिमिनल लॉ. क्या करता है क्रिमिनल लॉ? डील्स विद देखो, अगर लिखना है आप लोगों तो लिख सकते हो क्योंकि बहुत स्लो मूव करूँगी मैं वीडियो को. ठीक है, तो आप लोग लिख लो आराम से, हम आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है. क्रिमिनल लॉ डील्स विद द ऑफेंस दैट आर कमिटेड अगेंस्ट द सोसाइटी. क्रिमिनल लॉ किस चीज़ से डील करता है? क्रिमिनल लॉ उस ऑफेंस से डील करता है जो सोसाइटी के अगेंस्ट हुआ होता है. सिविल लॉ क्या करता है? सिविल लॉ डिस्प्यूट सॉल्व करता है, और डिस्प्यूट्स किन चीज़ों के बीच में हो सकते हैं? या तो दो ऑर्गेनाइजेशंस के हैं या फिर इंडिविजुअल्स के बीच में हो रहे हैं. ठीक है, तो वो डिस्प्यूट्स वो सॉल्व करते हैं. सिविल लॉ का सोसाइटी से कोई मैटर नहीं है, उसका बस इतना काम है कि दो लोगों का झगड़ा सुलझा दे या दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच की बहसबाजी हो रही है उसको सुलझा दे. क्रिमिनल में क्या होता है? क्रिमिनल लॉ ऑफेंस दैट आर क्रिमिनल लॉ किन चीज़ों पर डील करता है? वो उन पे डील करता है जो सोसाइटी के अगेंस्ट जाती है. ठीक. As per civil law, the wrongdoer will have to compensate the affected organization or individual. अब सिविल लॉ के अकॉर्डिंग जिसने गलत काम किया है जिस इंसान के साथ, उसको कंपनसेट करना पड़ता है. ठीक है, जिसने गलत किया है वो किसको कंपनसेट करेगा? अफेक्टेड पर्सन को या अफेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन को. मतलब अब एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं, जल्दी समझ आएगा. आई होप वैसे आप लोगों को समझ आ गया होगा, बट स्टिल मेरा काम है आप लोग को ईजी वे में समझाना. तो सिविल लॉ में हम एग्जांपल लेते हैं ए और बी का. ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छी वाली चल रही है. ठीक है, उसके दो पार्टनर्स हैं ए और बी. अब ए ने क्या किया? ए ने बी के साथ धोखाधड़ी कर दी. ठीक है, उसने ए ने बी को डिच किया. ठीक है, बी उठा, बी की बड़ी अच्छी दोस्ती थी ए के साथ, पर बी ने कहा यार बिज़नेस अपनी जगह, दोस्ती अपनी जगह, मुझे तो जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करनी है. तो वो जाता है सिविल कोर्ट. ठीक है, सिविल अंडर सिविल लॉ वो क्या करता है? वो डिमांड करता है कि जी मुझे कंपनसेशन चाहिए. किससे? ए से, जो कि मेरा पार्टनर था. उसने ऐसे ऐसे मेरे साथ गलत किया है, मुझे इतना पैसों का नुकसान हुआ है, अब मैं चाहता हूँ मुझे वो कंपनसेट करे. तो जो सिविल लॉ है उसका ये राइट बनता है कि ए से बी को कंपनसेट करवाए. ए जो है वो बी को कंपनसेट करे जितने का उसका नुकसान हुआ है. ठीक है, तो ये होता है हमारा सिविल लॉ. फिर आता है हमारा क्रिमिनल लॉ. इट मीट्स आउट वेरियस डिग्रीज ऑफ पनिशमेंट कमेंसुरेट विद द क्राइम कमिटेड. अब जैसे उसके अंदर आपका वो आ गया था, सिविल लॉ में आपको कंपनसेट करके आप छूट जाओगे, केस वहीं पर ख़त्म हो जाएगा. बट यहाँ पर ऐसा नहीं है. जितना सीरियस आप क्राइम करोगे उतनी सीरियस आपको पनिशमेंट मिलेगी क्रिमिनल लॉ में. ठीक है. फिर आते हैं हम नेक्स्ट उस पे पारा पे. सिविल लॉ डील्स विद प्रॉपर्टी. अब सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ किस किस अपने एरिया में, किस किस अपने उसमें वर्क में डील करते हैं, किस चीज़ के रिलेटेड वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जिनके डील करते हैं वो देखते हैं. सिविल लॉ किन किन चीज़ों के रिगार्डिंग डील करता है? प्रॉपर्टी मैटर, मनी, हाउसिंग, डाइवोर्स, कस्टडी ऑफ अ चाइल्ड इन द इवेंट ऑफ डाइवोर्स एक्सेट्रा. ठीक है, प्रॉपर्टी मैटर, मनी मैटर, हाउसिंग मैटर, डाइवोर्स मैटर, कस्टडी ऑफ अ चाइल्ड इन द इवेंट ऑफ डाइवोर्स एक्सेट्रा, इन सब के रिगार्डिंग वो डील करता है सिविल लॉ. ठीक है. अब देखो कुछ लोग होंगे जो पूछेंगे भाई कस्टडी ऑफ अ चाइल्ड क्या होता है? कस्टडी ऑफ अ चाइल्ड ये होता है जो कि डाइवोर्स मैटर के अंदर आता है. उसका ये मतलब होता है कि पेरेंट्स का डाइवोर्स हुआ. ठीक है, अगर बच्चा माइनर है तो वो डिपेंड करता है कि किसको कस्टडी कोर्ट देगा उनकी दलीलों को सुन के. ठीक है, लेकिन अगर बच्चा 18+ है तो उससे पूछा जाता है कि आपको किसके साथ रहना है, मम्मी के साथ रहना है, पापा के साथ रहना है. ठीक है, जिसके साथ वो बोलता है उनकी दलीलों को सुना जाता है और उसके रिगार्डिंग बच्चे की बात सुन के भी
डिसीजन कोर्ट लेता है कि ठीक है उसको उसके साथ रहना है। और दूसरा केस ये होता है कि कई बार अगर माइनर का केस है तो कोर्ट ये भी जजमेंट दे देता है कि 4 महीने या 6 महीने बच्चा फादर के साथ रहेगा और 6 महीने बच्चा मदर के साथ रहेगा। तो बच्चा इधर या उधर होता रहता है, ठीक है, वो दोनों के पास रहता है बट एक सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम के साथ, ठीक है। तो अब आते हैं हम क्रिमिनल लॉ के उस पर, देखते हैं कि वो किस पे डील करता है। क्रिमिनल लॉ विल डील विद सीरियस क्राइम। क्रिमिनल लॉ जो है वो इन सब चीज़ों पे डील नहीं करता है, वो एक सीरियस क्राइम पे डील करता है। और वो क्या होते हैं? मर्डर, रेप, आर्सन, रॉबरी, असॉल्ट एक्सेट्रा। बस क्रिमिनल लॉ में बस इतना ही है। क्रिमिनल लॉ बहुत सिंपल सा है, ठीक है। वैसे सिंपल सिविल लॉ भी है बट उसमें जहाँ ये आ जाता है ना, कस्टडी ऑफ अ चाइल्ड, इवेंट्स ऑफ डाइवोर्स, इसमें आपको 3 से 4 चीज़ें बतानी चाहिए कि किन किन बेसिस पे कस्टडी बच्चे की पेरेंट्स के पास जा सकती है, जैसे भी मैंने आपको बताया, ठीक है। फिर आता है हमारा सिविल लॉ इज़ इनिशिएटेड बाय द अग्रीव्ड इंडिविजुअल। देखो जो सिविल लॉ जो है वो जो सिविल लॉ में जिसने पहले अपना केस फाइल किया है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्लेंटिफ, ठीक है। सिविल लॉ इज़ इनिशिएटेड बाय द अग्रीव्ड इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन और ऑल्सो नोन एज प्लेंटिफ, ठीक, बात खत्म। द गवर्नमेंट फाइल्स पिटिशन इन केस ऑफ क्रिमिनल लॉ। और क्रिमिनल लॉ के केस में क्या होता है? गवर्नमेंट जो है वो पिटिशन फाइल करती है, ठीक है, और कोई पिटिशन फाइल नहीं करता, गवर्नमेंट फाइल करती है, ठीक। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट्स पे, देखते हैं क्या है ये। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इन केस ऑफ सिविल लॉ टू स्टार्ट अ केस द अग्रीव्ड पार्टी नीड्स टू फाइल अ केस इन द कोर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल। देखो ये पॉइंट बहुत मेन है, क्रिमिनल का भी और सिविल का भी। ये सिविल और ये क्रिमिनल है, ठीक है। सिविल में क्या होता है? आप जाओ, ठीक है, सिविल लॉ जाओ, सिविल कोर्ट जाओ, सिविल लॉ, ठीक है, वहाँ जाओ और वहाँ जाके अपना केस फाइल कर दो कोर्ट में या ट्रिब्यूनल में, ठीक है। पर क्रिमिनल केस में क्या होता है? क्रिमिनल लॉ में क्या होता है? एज पर क्रिमिनल लॉ टू स्टार्ट अ केस अ पिटिशन नीड्स टू फाइल a petition cannot file directly in a court, rather a complaint should be देखो पहले मैं इसको हिंदी में आप लोग को क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद देख लेना, तब तक आप लिख लो इसको। क्रिमिनल लॉ में क्या होता है? जैसे सिविल लॉ में आप गए, आपने केस फाइल कर दिया कोर्ट में या ट्रिब्यूनल में, ठीक है, पर इसमें ऐसा नहीं होता है। क्रिमिनल लॉ में पहले आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है, आपकी एफआईआर दर्ज करानी पड़ती है, आपको एफआईआर लिखवानी पड़ती है, कंप्लेंट होती है आपकी, उसके बाद पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेशन करती है कि भाई पुलिस रजिस्टर करेगी पहले तो आपकी एफआईआर, उसके बाद देखेगी क्राइम कैसा हुआ है, क्या हुआ है, इन्वेस्टिगेशन करेगी पुलिस, उसके बाद जाके आपका केस जो है वो कोर्ट में फाइल होता है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं हम। एज पर क्रिमिनल लॉ टू स्टार्ट अ केस अ पिटिशन कैन नॉट बी फाइल्ड डायरेक्टली इन अ कोर्ट, रादर द कंप्लेंट शुड बी फर्स्ट registered by the police and the crime needs to be investigated by the police. Thereafter a case can be filed in the court. वही है जो मैंने समझाया आपको कि सिविल लॉ में क्या होता है, आप सीधा सीधा जा सकते हो कोर्ट में, आपका केस फाइल कर सकते हो, बट क्रिमिनल लॉ में पहले पुलिस स्टेशन जाओ, पुलिस स्टेशन में एफआईआर फाइल करो, पुलिस उसको कंप्लेंट आपकी लिखेगी, ठीक है, उसके बाद उस पर इन्वेस्टिगेशन रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेट करेगी क्या क्राइम कैसा हुआ है, किस तरीके का हुआ है, और उसके बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, ठीक है, आपकी जो कंप्लेंट होती है उसको फाइल किया जाएगा कोर्ट के अंदर। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, वो है द ऑब्जेक्ट ऑफ सिविल लॉ इज़ टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल। सिविल लॉ का ऑब्जेक्टिव क्या है? सिविल लॉ का ऑब्जेक्टिव ये है कि हर एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन का राइट प्रोटेक्ट करे और ये देखे कि अगर किसी का राइट वायलेट हो रहा है तो उसको वायलेट ना होने दे, बल्कि जिस इंसान ने उसको वायलेट किया है उससे उसको, जिस इंसान को प्रॉब्लम हुई है उसको कंपनसेट कराया जाए, ठीक है। जिस इंसान ने वो राइट वायलेट किया है वो इंसान जो परेशान है उसको कंपनसेट करे। अब देखते हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ सिविल लॉ इज़ टू प्रोटेक्ट द राइट of an individual or organization and make sure that he or the concerned organization receives the compensation from the wrongs that they have suffered, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे क्रिमिनल लॉ में, द पर्पस ऑफ क्रिमिनल लॉ इज़ टू पनिश द रॉन्ग डूअर्स एंड प्रोटेक्ट सोसाइटी, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर।
सिविल लॉ का इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट में राइट बनता है, ठीक है, सपोर्ट करता है उनको। लेकिन क्रिमिनल लॉ जो है वो सोसाइटी में जो भी कुछ होता है उसको सपोर्ट करता है, उसके अगर सोसाइटी में कुछ गलत हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग पनिशमेंट्स देता है, ठीक है। अब क्रिमिनल लॉ क्या कहता है, क्रिमिनल लॉ का क्या मतलब है कि वो पनिश करे जिसने गलत काम किया उसको, और सोसाइटी को प्रोटेक्ट करे और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। सिविल लॉ, द रॉन्ग डूअर गेट sued by the complaint or the aggrieved party। सिविल लॉ में क्या होता है, जिसने गलत किया है उसके ऊपर केस हो जाता है, और केस कौन करता है, वो करता है जिस बेचारे के साथ गलत हुआ होता है, ठीक है। क्रिमिनल लॉ में क्या होता है, इन क्रिमिनल लॉ द अक्यूज पर्सन विल बी प्रोसिक्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट्स पे, ठीक। तो हमारे नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं हम। फिर आते हैं इन द केस ऑफ सिविल लॉ देयर इज़ नो पनिशमेंट लाइक क्रिमिनल लॉ। देखो सीधी बात है, क्रिमिनल लॉ में जितनी पनिशमेंट्स है ना, मतलब क्रिमिनल लॉ पनिशमेंट्स बताता है, ठीक है, लेकिन सिविल लॉ कभी पनिशमेंट्स नहीं बताता। ये पॉइंट ध्यान रखना, ये पेपर में लिख देना, क्योंकि इस कुछ ऐसे पॉइंट्स मैंने आपको बताया, जैसे एक लास्ट पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है, ठीक है। फिर एक पॉइंट है आपका ऑब्जेक्टिव हो गए सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ के, ठीक है। फिर ये केस कहाँ पर कौन फाइल करता है, एक ये हो गया, ठीक। फिर एक इसमें ये है कि सिविल लॉ क्या है और क्रिमिनल लॉ क्या है, ये दोनों कब काम और कैसे काम करते हैं ये, ठीक है। पूरा पैराग्राफ नहीं कर रही मैं, बस इतना पैराग्राफ कर रही हूँ। कमिटेड अगेंस्ट सोसाइटी और इसका बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स, सिविल लॉ से लेके इंडिविजुअल्स। वैसे पूरा याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, बट स्टिल इतना तो रखना ही पड़ेगा यार, सीनियर हो, थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर लो, ठीक है। तो कहाँ थे हम, यहाँ पर, ठीक है। इन द केस ऑफ सिविल लॉ देयर इज़ नो पनिशमेंट लाइक क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में पनिशमेंट्स होती है, सिविल लॉ में पनिशमेंट्स नहीं होती है। आप कंपनसेशन दो और आपका जो भी झगड़ा है वो सब सेटल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्रिमिनल लॉ में क्या होता है, इन द केस ऑफ क्रिमिनल लॉ पनिशमेंट इज़ मीटेड आउट एज पर द सीरियसनेस ऑफ द क्राइम ऑफेंस कमिटेड और अ फाइन कुड बी इम्पोज्ड। देखो क्रिमिनल लॉ में क्या होता है, क्रिमिनल लॉ में पनिशमेंट ऐसे मिलती है सीरियसनेस ऑफ क्राइम को देख के, आपके क्या गलती करी है, क्या ऑफेंस हुआ है, उसको देख के आपके ऊपर फ़ाइन इम्पोज किया जाता है, ठीक है, और पनिशमेंट दी जाती है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, इन द केस ऑफ सिविल लॉ द पावर ऑफ द कोर्ट इज़ टू पास जजमेंट। सिविल लॉ के केस में क्या होता है, कोर्ट की क्या पावर होती है कि वो जजमेंट पास करे या फिर इंजंक्शन दे, ठीक है, टू कंपनसेट फॉर डैमेज, ठीक है। किस लिए दे, ताकि सामने वाला जिसने गलत किया है, ठीक है, वो कंपनसेट करे डैमेज को, ठीक है, वो डैमेज के लिए कंपनसेशन दे, ताकि जो उस बेचारे ने, जो दूसरी पार्टी है जिसने उसके ऊपर केस डाला कि उसने गलत किया है, उसका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाए, ठीक है। फिर आते हैं क्रिमिनल में, इन द केस ऑफ क्रिमिनल लॉ द पावर ऑफ द कोर्ट आर चार्जिंग अ फाइन इम्प्रिजनमेंट टू द गिल्टी ऑफ अ क्राइम और डिस्चार्ज ऑफ अ डिफेंडेंट। अब इसमें क्या होता है, क्रिमिनल लॉ के केस में जो कोर्ट की पावर होती है वो ये होती है, या तो वो फ़ाइन लगा दे इम्प्रिजनमेंट का, जिसने जो इंसान गिल्टी है। देखो गिल्टी और लायबल नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगी। गिल्टी का मतलब होता है गुनहगार, ठीक है। गिल्टी का फ़ाइन, इम्प्रिजनमेंट हुआ गिल्टी, जिस इंसान ने गलत किया है उसके ऊपर इम्प्रिजनमेंट का फ़ाइन लगाए और इम्प्रिजनमेंट लगा दे जो उसने क्राइम किया उसके बिहाफ पे, और डिफेंडेंट को डिस्चार्ज कर दे, ठीक। अब आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पे, और सबसे ज़रूरी पॉइंट, जिस पॉइंट में सब लोग गड़बड़ करते हैं पेपर में, पर कोशिश करना आप लोग ना करो। इन द सिविल लॉ केसेस द डिफेंडेंट इज़ कंसिडर्ड टू बी ईदर लायबल और नॉट लायबल। सिविल लॉ के केसेस में क्या होता है, डिफेंडेंट जो है या तो वो लायबल होता है या तो लायबल नहीं होता। और क्रिमिनल लॉ में क्या होता है, इन क्रिमिनल लॉ पार्लेंस द डिफेंडेंट इज़ कंसिडर्ड ईदर गिल्टी और नॉट गिल्टी बाय द कोर्ट, ठीक है। अब ध्यान से ये पॉइंट देखो,
लायबल और गिल्टी दोनों शब्द अलग अलग हैं। बहुत आराम से बता रही हूँ, लायबल और गिल्टी दोनों शब्द अलग अलग हैं। लायबल का मतलब जिम्मेवार होना, कि भाई तुमने कोई गलती की है, तुमसे देखो यार, सीधी भाषा में हम देखें तो हम लोगों से घर पे बहुत सारी चीज़ें टूटती हैं, है ना। तो देखो जैसे गिलास टूट गया, कांच का गिलास था, कांच का गिलास टूट गया, तो आप उसके लिए लायबल हो, ठीक है। आपसे गिलास टूटा तो जिम्मेवारी किसकी हुई? आपकी हुई। मम्मी को कौन जवाब देगा? आप दोगे, क्योंकि जिम्मेवार आप हो गिलास टूटने के, और कोई नहीं है, ठीक है। और गिल्टी का मतलब गुनहगार होना, ठीक है। अब गिल्टी का मतलब गुनहगार होना और लायबल का मतलब जिम्मेवार होना। या तो देखो, इसमें सिविल लॉ में पनिशमेंट तो कोई होती नहीं है, सिर्फ कंपनसेशन दे के डिस्प्यूट जो होता है वो सेटल हो जाता है, ठीक है। तो अगर वो इंसान गलत है तो वो लायबल होगा, जिम्मेवार होगा। अगर नहीं है तो वो नॉन लायबल होगा, नॉट लायबल होगा, वो नहीं पे करेगा फिर, ठीक है। क्रिमिनल में क्या होता है? गिल्टी और नॉट गिल्टी। गिल्टी का मतलब गुनहगार होना, नॉट गिल्टी मतलब तुमने कुछ नहीं किया है, छूट जाओगे, कुछ नहीं है, कोर्ट कुछ नहीं कहेगा अगर तुम सही हो तो, ठीक है। तो लोग मोस्टली लोग क्या करते हैं, अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी नहीं आता ना ये, तो बट आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, ये गिल्टी और लायबल आपस में एक्सचेंज कर देते हैं। क्रिमिनल में लायबल लिख देंगे, सिविल में गिल्टी लिख देंगे, ठीक है। तुम्हें अपनी एक जनरल नॉलेज के लिए भी ये चीज़ पता होनी चाहिए कि क्या क्या डिफरेंस होता है। अगर आप क्रिमिनल में लायबल लिखोगे और सिविल में गिल्टी लिखोगे तो आपको ये जो क्रॉस लगाया ना मैंने, ये इसका मतलब गलत होता है कि आपका पूरा आंसर गलत है, इसका आधा नंबर भी नहीं मिलेगा इस पॉइंट का, ठीक है। और टीचर अगर थोड़ी सी मतलब आपको थोड़ा दे रही है, थोड़ा लीनियंसी है, तो वो जस्ट आपको ऐसे क्रॉस करके आपके डिफेंडेंट या मतलब ऊपर पॉइंट्स के बेशक नंबर दे सकते हैं, बट फिर भी इस पॉइंट का तो मेरे ख्याल से कोई नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि लायबल और गिल्टी ये दोनों वर्ड इस आंसर के मेन वर्ड्स हैं। तो अगर आप ऐसे ऐसे मिक्स कर दोगे इसको तो आपको क्रॉस ही मिलेगा इस पॉइंट पे। सो प्लीज़ ध्यान रखना, सिविल लॉ में लायबल और क्रिमिनल में गिल्टी। क्रिमिनल में पनिशमेंट होती है, पनिशमेंट से इंसान की पूरी लाइफ ख़राब हो जाती है। पता है, एक बार अगर आपका नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड में आ गया ना, आपके नाम पे FIR ही दर्ज हो गई और क्रिमिनल रिकॉर्ड में पुलिस स्टेशन में आपका नाम आ गया, तो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को देने के लिए। उसमें प्रॉब्लम आती ही आती है। तो क्रिमिनल रिकॉर्ड में जिनका नाम होता है वो नहीं दे सकते ये जो हमारे गवर्नमेंट और सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम होते हैं, वो दे ही नहीं सकते, क्योंकि उनके नाम पे ऑफ कोर्स एक देखो FIR किसके अगेंस्ट होती है और कोर्ट कौन जाता है, गिल्टी कौन होता है? जिसने कुछ गलत किया होता है। तो क्रिमिनल लॉ में अगर आपका नाम आ रहा है तो आपकी लाइफ पूरी ख़राब है, बट सिविल लॉ में अगर आ रहा है तो ठीक है, कोई कंपनसेशन दो और छूट जाओ, मतलब डिस्प्यूट ख़त्म करो, मामला वहीं ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो इसकी इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी क्रिमिनल लॉ में बात आती है, ठीक है। क्रिमिनल लॉ में लाइफ ख़राब हो सकती है। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ का डिफरेंस। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो डू हिट द बेल आइकन टू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो और शेयर करो। पता है, लाइक करते हो तो सीरियसली आपका एक लाइक बहुत मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। थैंक यू सो मच। और किसी टॉपिक में या किसी और पॉइंट में आपको कोई इशू आ रहा हो या कोई प्रॉब्लम हो रही हो, देन डू राइट इट